26वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर साबिक फौजियों की खिदमत काउंसिल की जानिब से आज उधमपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में उन्होंने शहीद मेजर नारायण सिंह चौक पर शहीद फौजियों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शहर के बुजुर्ग लोगों के साथ साथ स्कूली तलबा भी मौजूद थे। आज करगिल विजय दिवस पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर खास प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसका मकसद करगिल जंग की फतह का जश्न मनाना और जंग के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना है। इसी सिलसिले में दिल्ली, कर्नाटका, चेन्नई, आसाम और मुल्क के दीगर हिस्सों में करगिल के शोहदा को याद किया गया। फिर से एक बार आपको बताते चले, आज करगिल विजय दिवस पूरे मुल्क में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर खास प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसका मकसद करगिल जंग की फतह का जश्न मनाना और जंग के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना है। इसी सिलसिले में दिल्ली, कर्नाटका, चेन्नई, असम और मुल्क के दीगर हिस्सों में करगिल के शोहदा को याद किया गया। तफसीलात के लिए फिरोज खान हमारे साथ करगिल से जुड़ चुके हैं और विक्रम पंछी उधमपुर से जुड़ चुके हैं। तफसीलात के लिए पहले विक्रम आपके पास आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो करगिल विजय दिवस है, इसमें पद यात्रा का क्या मकसद रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कारगिल विजय दिवस जो है लगातार 26 साल से मनाया जा रहा है और ये तो कारगिल युद्ध जो हुआ था उसकी जो जीत हुई थी उस युद्ध को लेकर उसकी याद में मनाया जाता है और उन शहीदों को याद किया जाता है जो कारगिल में उस समय जो शहीद हुए, तो उनकी याद में कई तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं। और आज भी उधमपुर के अंदर अगर बात की जाए तो पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो है उन द्वारा शहीद मेजर नारायण सिंह चौक पर जो एक श्रद्धांजलि स्थल है वहां पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहाँ जितने भी शहीद हुए हैं कारगिल में उन सबके नाम जो है वहाँ पर लिखे हैं। सिपाही या अफसर रैंक के लोग जो शहीद हुए हैं उन सबके नाम वहां पर लिखे गए हैं। वहां उस श्रद्धांजलि स्थल पर जाकर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो सदस्य हैं उन द्वारा जो है फूलमालाएं चढ़ाई गई, वीरों को याद किया गया, वीर नारी यहाँ पर उपस्थित रही। साथ ही साथ जो लोग हैं उधमपुर शहर के वो लोग उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस विजय दिवस पर 26वां विजय दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि 26 साल बीत के मनाए जा रहे हैं। तो वो उस समय पर स्कूल के काफी जोश जो है वो देखने को मिला और लगातार यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है इस तरह के अलग अलग कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए ताकि इन वीरों को याद किया जा सके जिन्होंने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और कहीं ना कहीं भारत को फक्र जो है वो दिलाया कि कैसी भी परिस्थितियों पर भारतीय सेना जो है वो कभी भी पीछे नहीं हुई और हमेशा विजय जो है वो प्राप्त की है। तो ऑपरेशन विजय जो था, जो कारगिल दिवस जिस पर बनाया गया था कारगिल दिवस, आज जो है वो मनाया जा रहा है और उसकी विजय जो है वो मनाई जा रही है। कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के बीच ये कार्यक्रम था और ये साफ तौर पर एक मैसेज यहाँ से आज की नौजवान पीढ़ी को दिया जा रहा है कि 26 साल पहले जिन जो नौजवान है जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम, उन सबको भी इस कारगिल विजय दिवस की पूरी गाथा जो है वो जरूर यहाँ पर बताई जाती है और कोशिश ये की जाती है कि उन वीरों को हमेशा याद रखा जाए। आने वाली पीढ़ियां हमेशा उन वीरों को याद रखें जिन्होंने कारगिल जंग में जो है। अनुभव मिश्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपसे पूछना चाहूंगी, इस पद यात्रा में किस किस ने हिस्सा लिया और क्या मकसद रहा था इस यात्रा का? जी देखिए, जो आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना व आम लोगों ने काफी प्रोग्राम करवाए, जिसमें सुबह जो था वो रन फॉर यूनिटी करवाई गई, जिसमें बच्चों ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया और उनको जो है 1999 में जो हमारे भारत के सैनिकों ने कारगिल उसके बारे में बताया गया। और कुछ क्योंकि बच्चे काफी छोटे थे और उनको उस समय की पता नहीं था कि क्या हुआ था, तो क्योंकि उस समय जो डिप्टी कमांडर थे वो भी नए नए कमीशन होते, उन्होंने खुद बताया कि मैं उस समय नया ऑफिसर बना था और हमने कैसे कारगिल पे विजय की और क्या हमारा जोश रहा। तो ये बच्चों को सुन के काफी इंस्पायरिंग लगा और बच्चों को ये जो जानकारी थी
कि उस समय सेना के जवान के माध्यम से, सेना के एक ऑफिसर के माध्यम से जो मिली, जी। उससे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला कि जो सेना के ऑफिसर थे, डिप्टी कमांडर जो हमारे यहाँ 93 ब्रिगेड के थे, उन्होंने जवानों को, बच्चों को बताया कि हमने उस समय कैसे कारगिल पे विजय प्राप्त की और हमारा जोश कैसा था। तो बच्चों को काफी इंस्पायरिंग रहा और बच्चे काफी उत्साहित रहे डिप्टी कमांडर साहब की बात सुन के। जी हर्षिता। फिरोज, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहती हूं कि शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए क्या क्या तकरीरों का, किन किन प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया था? देखिए फर्शिता, अगर हम बात करें इस वक्त कारगिल विजय दिवस को जो है अलग अलग अंदाज में अलग अलग जगहों पे जो है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और उसकी एक कड़ी जो है वो लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में जो है आज सुबह से जिसका सिलसिला हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोग्राम के तौर पे मनाया जा रहा है। सबसे पहले सुबह लगभग 7:30 बजे यहाँ पे एक पद यात्रा निकाली गई थी जिसमें यूनियन मिनिस्टर स्पोर्ट्स वो खुद इस मौके पर यहाँ पे मौजूद थे और उनके हमरा MOS डिफेंस भी मौजूद थे। और इसके अलावा हमने देखा कि जो LHDC काउंसिल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जाफर आगुन और उनके हमरा दीगर करगिल के अहम शख्सियात भी हिस्सा लेते हुए नजर आए। और उनके साथ साथ हमने देखा कि जो LHDC काउंसिल के जो 2 काउंसलर्स थे द्रास लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो भी यहाँ पे मौजूद थे और मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने इस पद यात्रा में हिस्सा लिया था। और ये पद यात्रा ये बताया जा रहा था कि 1500 के आसपास जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वक्त रहते रहते इसमें 3,000 के आसपास जो बच्चों ने जो है वो हिस्सा लिया था। और ये दर्शाता है कि बच्चों के अंदर जो पैट्रियोटिज्म है वो कितनी ज्यादा है और देश के प्रति जो उनका जो जोश है, जो वलवला है, वो देखते ही यहाँ पे बन रहा था। और बच्चों के हाथों में प्ले कार्ड्स हमने देखे और बच्चे यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे। और ये जो पद यात्रा थी वो लगभग 1.5 किलोमीटर की थी जो शुरू की गई थी यहाँ पे जो सबसे पुराना जो पोलो ग्राउंड है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और काफी देर तक चलने के बाद MOS खुद जो है इस पद यात्रा में हिस्सा लिया था उन्होंने, और जिसमें बहुत सारे लोग जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे इस पद यात्रा में मौजूद थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पद यात्रा के से इस कारगिल विजय दिवस को जोड़ा गया था और इसमें ये देखा गया कि जो देश के प्रति जो वलवला व जो जोश है वो यहाँ पे देखने को मिला। और कहीं ना कहीं बच्चों का कहना था कि जो 1999 की जंग इन्हीं पहाड़ियों में लड़ी गई थी, जो शहीद हुए थे, आज उनको हम आज यहाँ पे इस पद यात्रा के तौर पे जो है उनको हम यहाँ पे खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और हमारे खराज अकीदत जो है उन तक पहुंचे। जैसा आपने कहा कि यूनियन मिनिस्टर और दीगर अफसरान भी शामिल रहे इस तकरीब में, तो उनने क्या बयानात दिए करगिल विजय दिवस को लेकर? देखिए, बयानात के हवाले से अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि ये वो वीर भूमि है जहां पर 1999 की जंग लड़ी गई थी और काश उन्हीं वीरों की शहादत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खुली फिजा में सांस ले पा रहे हैं। और खासतौर पे यूनियन मिनिस्टर ने जो है, हमने देखा कि स्पोर्ट्स जो यूनियन मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि जो यूथ से हमारे वो आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली नस्ल है, उनके अंदर ये जोश व वलवला देखे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने अक्सर यहाँ पे सुना था कि लद्दाख के जो लोग हैं वो काफी पैट्रियोटिक होते हैं, आज हमने देख भी लिया, तो वही चीजें जो है आज हमें यहाँ पे देखने को मिली। और इसके साथ साथ जो डिफेंस के जो MOS थे उन्होंने भी यहाँ पे सिंधु जो ऑपरेशन सिंधु था उसके हवाले से भी बातचीत